Hey guys, welcome back to our new video. And it's been more than 2 months since Indian student studying in Ukraine returned home from war-torn country. तो इस वीडियो में हम 4 व्यू से देखेंगे। सबसे पहले हम यूक्रेन गवर्नमेंट, दूसरा हमारा इंडियन गवर्नमेंट, तीसरा हमारा रशियन गवर्नमेंट और चौथा हमारा इंडियन स्टूडेंट जो कि यूक्रेन में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रशियन गवर्नमेंट के बारे में। रोमन बाबुंस्की, Russian Deputy Chief of Mission on India, speaks at Russia Cultural Center in Trivandrum on Sunday, 12/6/2022। तो इसमें रशियन गवर्नमेंट ने ऑफर दिया जो कि स्टूडेंट यूक्रेन में पढ़ रहे थे लेकिन अभी के फिलहाल में इंडिया में है और किसी भी सिचुएशन की वजह से, जैसे कि अभी मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है उसकी वजह से अभी वो इंडिया में, तो उनकी स्टडी अभी रुकी हुई है। तो रशिया ने ऑफर किया है। पहले पॉइंट में क्या बोला है कि जो भी स्टूडेंट एमबीबीएस कर रहा है यूक्रेन से, वो रशिया में एमबीबीएस कर सकता है कंटिन्यू अपनी। जैसे अगर कोई सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर से, थर्ड ईयर में तो थर्ड ईयर से। तो उन्होंने इनविटेशन दिया है, प्रपोजल रखा है इंडियन स्टूडेंट के सामने, इंडियन गवर्नमेंट के सामने। फिर दूसरे में क्या बोला है उन्होंने कि जो भी स्टाइपेंड, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट स्टाइपेंड या फिर स्कॉलरशिप के थ्रू पढ़ रहे होते हैं कंट्रीज में, तो उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी स्टूडेंट स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप के थ्रू या किसी भी तरीके से पढ़ रहा है, जो भी उनका मोड ऑफ पेमेंट और कुछ भी है, एज इट इज हम रशियन यूनिवर्सिटी में अलाउ करेंगे उनको। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में बात की है फीस के बारे में। तो फीस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज में बहुत ज़्यादा कम रहती है, कुछ में बहुत ज़्यादा रहती है। तो उन्होंने बोला है कि जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट था यूक्रेन में, जितने भी फीस पे करते हैं, जस्ट इमेजिन $4,000 आप पे कर रहे हो, तो वो रशियन यूनिवर्सिटी में 4,000 पे ही करना होगा। थोड़ा 100-500 ये अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन ये कि हाँ सेम रहेगा। चौथा पॉइंट क्या बोला है उन्होंने? चौथे पॉइंट में बोला है कि अगर आप सेकंड ईयर में तो सेकंड से स्टार्ट होगा, थर्ड में थर्ड से होगा। मतलब आपका कोई भी साल बर्बाद नहीं होगा, जिस भी साल में हो, जिस भी ईयर में हो, उसी में जाएंगे। और इट मे बी कि आपका एक सेमेस्टर बर्बाद हो जाए। एक सेमेस्टर किस लिए बर्बाद होगा उन्होंने ये भी खुल के बोला है कि अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा अप एंड डाउन होता है, कुछ टाइम लगता है, तो उसकी वजह से आपका मैक्सिमम एक सेमेस्टर जाएगा, लेकिन पूरा साल बर्बाद नहीं होगा। तो ये तो हो गया हमारे रशिया के गवर्नमेंट की तरफ से। अभी हम बात करते हैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में। जो स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन में पढ़ने वाले, अभी 2 से 3 महीना हो गया उन्हें अभी इंडिया में ही है, उनका क्या कहना है, क्योंकि उनका सोचना बहुत जरूरी है, उनके फ्यूचर की बात है। तो इंडियन स्टूडेंट का क्या कहना है? द एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स स्टूडेंट हु रिटर्न फ्रॉम यूक्रेन ऑन 13/6/2022 रिजेक्टेड द प्रपोजल फ्रॉम रशिया। तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि हमको नहीं जाना है रशिया में। उन्होंने अपने रीजंस दिए कि उनको रशिया में क्यों नहीं जाना है। स्टूडेंट्स का उनका मानना है कि जो रशियन डिग्री है वो वैलिड नहीं होगी यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका में या फिर यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। तो उनका कहना है कि जो भी रशियन डिग्री है उस पर सैंक्शन लगा हुआ है, तो उसमें हमें बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए हम ये रशियन यूनिवर्सिटी में हम जाना बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि नहीं जाना है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि मैक्सिमम ने बोला है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए कि क्या प्रोसेस होगा ट्रांसफर का, क्या नहीं। लेकिन हाँ है कि ये पता नहीं क्या सही है कि नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि मैं भी यहीं से पढ़ रहा हूँ। लेट्स सी क्या होता है आगे चल के। होपफुली ना हो, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट रशिया में भी रहते हैं, तो उनके हिसाब से रशियन यूनिवर्सिटी बेकार है उनके लिए, उनको ये ऑप्शन नहीं चाहिए। तो अभी मांग क्या है स्टूडेंट्स की? तो मांग में उन्होंने कहा है कि हमको जो भी हमारी एमबीबीएस है, जो भी जनरल मेडिसिन हम पढ़ रहे हैं, हमें इंडिया में अलाउ करें कि हम इंडिया में भी पढ़ पाए। जो भी ईयर हमारा यूक्रेन में चल रहा है, जैसे कि हमारा अगर सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर में हमको इंडिया में अलाउ करें। लेकिन ये इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया कि ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट नहीं, एनएमसी जो भी है, एनएमसी ने क्लियर बोल दिया कि ये नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा उन्होंने भी अपने रीजन दिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि सिलेबस अलग अलग है। यूक्रेन में 6 साल की होती है, हमारे यहाँ पे 4.5 साल की होती है। दूसरा, फिर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना, अभी आप जस्ट इमेजिन कि 20,000 सीट्स इंडिया में निकालना ये पॉसिबल है? नहीं। तो उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में, मतलब मना ही है। फिर आता है कि उन्होंने दूसरा ऑप्शन दिया है कि इंडियन जो भी स्टूडेंट है कि आप नीट दो, नीट के थ्रू फिर से एंट्री करो। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट और सब और पहले से भी तैयार कर रहे, तो
मुश्किल है। तो ये हो गया हमारे स्टूडेंट्स के बारे में और इंडियन गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा। तो अभी आते हैं हम यूक्रेन गवर्नमेंट के बारे में। तो इससे पहले मैं अभी थोड़ा समराइज कर देता कि रशिया ने प्रपोजल दिया, स्टूडेंट ने ठुकरा दिया, फिर स्टूडेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया, उसने कैंसिल कर दिया। तो अभी बात करते हैं यूक्रेन की। अभी यूक्रेन का क्या कहना है कि अगर आपको ट्रांसफर लेना है या कोई भी कंट्री में जाना है तो मैं उसका ट्रांसफर दे ही नहीं रहा। तो मतलब सारी बातें खत्म हो गई। उसने बोला है कि मुझे ट्रांसफर देना ही नहीं कोई दूसरी कंट्री में जाने के लिए, और वो सितंबर से अपनी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो सारी बात खत्म हो गई। रशिया अपना पीछे हट जाना है, क्योंकि वो सब चीज के लिए डॉक्यूमेंट लगते हैं, फ्यूचर में डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी देने के लिए तैयार नहीं है, तो ये यहाँ पे खत्म हो गया। यूक्रेन की गवर्नमेंट का कहना है कि मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा कि आप ट्रांसफर ले, और आपकी क्लासेस सितंबर से ऑफलाइन स्टार्ट होगी, आपको आना है। आई डोंट नो हाउ इट विल बी पॉसिबल, बट ये उनके कहना है। अभी बात करते हैं हम एनएमसी का। तो 16/6/2022 एनएमसी हैज प्रपोज्ड रिलीफ टू फाइनल ईयर स्टूडेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर अदर टू कंप्लीट देयर एजुकेशन इन देयर फॉरेन कंट्री। सबसे पहले कर लेते हैं हम 6th ईयर वालों की बात। जो भी एनएमसी ने बोला है कि आपने अगर किसी भी कंट्री से, क्या चाइना या फिर यूक्रेन या रशिया, आप ऑनलाइन हो रहे हो और आपको डिग्री मिल जाएगी, तो आप वो एग्जाम, जस्ट इमेजिन कि दिसंबर में आप एमसीआई का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 6th ईयर वालों के बारे में बात। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आए थे एनएमसी को कि आप 29 जून तक डिसाइड करो कि स्टूडेंट को करना क्या है। तो अभी सभी की होप 29 जून है कि अभी स्टूडेंट का क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पे जाना है, रशिया जाना है, यूक्रेन जाना है या इंडिया में देना है। इंडिया के लिए उन्होंने पहले मना कर दिया है, यूक्रेन ने पहले ही मना कर दिया कि ट्रांसफर नहीं देंगे। सो अभी उनकी मीटिंग चलेगी, उसके बाद में डिसाइड होगा कि करना क्या है। तो अभी ये हम यहीं पे रोकते हैं, और आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या करना है। आप ट्रांसफर लेना चाहते हो, आप इंडिया में पढ़ना चाहते हो, कि आपकी राय क्या है, या फिर आप सोचते हैं कि रशियन जो डिग्री है उस पर सैंक्शन है, यूएसएमएलई, यूकेएमएलई या फिर यूरोपियन कंट्री में हम नहीं जा सकते, वो भी कमेंट करके बताएं। और ऐसी ही जैसे कि अभी 29 को अभी जो भी आएगा, उससे पहले भी कोई भी अपडेट होती हम जरूर बताएंगे। तो उसके लिए हमें सब्सक्राइब करें चैनल को, जो आपको सबसे पहले घंटा भी दबा दे, आपको पता चल जाए कि हमारी वीडियो आ गई है। एंड अगर ये थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी आपको वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। I have you now.